रख रखाव बचपन में नौकर चाकर ने किया। ये बड़े संपन्न घर में उत्पन्न हुए, इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी बड़े धनी संपन्न रईस आदमी थे। नौकर ही इनकी देखभाल करते थे, इनको कहानियां सुनाते थे। एक नौकर है ब्रजेश, जिसकी ये चर्चा करते हैं। बताते हैं कि वो बड़ा भूरे रंग का दाढ़ी था, बाल था, बड़ा पतला दुबला, बड़ा गंभीर शांत विचार का, शांत स्वभाव का, बड़ा सोच समझकर बात करता था। लेकिन छुआछूत के मामले में बड़ा कठोर था, खाने पीने का बड़ा लालची था। तो ये उनको भोजन थोड़ा कम ही देता था, परोसता था। लेकिन ये कहते हैं कि कम खाकर भी ये कभी बीमार नहीं हुए, कमजोर नहीं थे। ये पेट दर्द क्या होता है ये नहीं जानते थे, और कभी पेट दर्द का बहाना भी ये करते थे स्कूल नहीं जाने के लिए। तो कोई परेशान भी नहीं होता था। इनकी मां प्रसन्न हो जाती थी, खुश हो जाती थी, मुस्कुराकर कहती थी ठीक है स्कूल मत जाना। लेकिन कभी इनका पेट दर्द नहीं किया। ये कहने का अर्थ है कि ये बताते हैं कि ये बचपन में बहुत स्वस्थ थे। अब नौकर चाकर इनको कहानियां सुनाते थे, तो इन कहानियों के आधार पर इनको बांध कर भी चले जाते थे। यदि किसी नौकर को कहीं जाना है तो वो क्या करते थे, इनको एक खिड़की के पास खड़ा कर देते थे और एक चौक से, खड़िया से, उजली मिट्टी से चारों तरफ लकीर खींच देते थे और कहते थे कि देखो छोटे मालिक, इस लकीर से बाहर मत जाना। तुमको पता है ना कि लक्ष्मण के द्वारा खींची रेखा के बाहर सीता मैया गई थी तो क्या हुआ था, भयानक राक्षस ने पकड़ लिया था। तो इस तरह वो डराकर चला जाता था। ये बताते हैं कि हम घंटों खड़े रहते थे डर से खिड़की के पास, और बाहर पेड़ वृक्षों को देखते रहते थे बड़े ध्यान से। उसी समय से ये बताते हैं कि किसी चीज को गौर से देखने का, ध्यान पूर्वक देखने परखने की आदत इनको हो गई। अब धीरे धीरे ये कुछ बड़े हुए तो ये बताते हैं कि अब इनको नौकर चाकर से अलग कर दिया गया। अब ये अपने भाई बहन से मिल सकते थे, माता पिता से मिल सकते थे। ये 14 भाई बहन थे, ये 14वीं संतान थे अपने पिता के। ये बताते हैं कि इनके कई भांजे और भतीजे इनसे भी बड़े थे। इनकी बड़ी बहन का लड़का था सत्य और सौमेंद्र, जो इनके बचपन का साथी था। और सत्य तो इनको हमेशा डराते रहता था, कहता था देखो शांति निकेतन कभी मत जाना। तो इनको बड़ा आश्चर्य होता था। ये पूछते थे क्यों नहीं जाना, पिताजी वहां तो जाते हैं और पिताजी का तो वहां मकान है, जमीन है। लेकिन सत्य कहता था कि नहीं, वहां जाना बड़ा खतरनाक है, सफर बड़ा खतरनाक है वहां का, क्योंकि वहां रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी से जाना मतलब मौत का फंदा, क्योंकि वह लोगों को इधर उधर फेंकते हुए चलती है। लेकिन रविन्द्रनाथ जी बताते हैं कि जब ये कुछ और बड़े हुए और रेल पर चढ़कर ये सही में शांति निकेतन गए, तब इनको पता चला कि रेलगाड़ी वास्तव में वैसा भयानक नहीं है जैसा सत्य ने उनको पहले बताया था। अब ये बताते हैं कि इनको घर पे ही एक मास्टर जी पढ़ाने आते थे। एक दिन की बात ये बताते हैं कि मास्टर जी पढ़ाने नहीं आए थे अब तक, क्योंकि बारिश हो गई थी और रास्ते में पूरा पानी भर गया था। और ये चाह रहे थे कि आज मास्टर साहब नहीं ही आए, इनकी इच्छा थी। लेकिन इनकी इच्छा होने से क्या होता, इनकी सारी उम्मीद मिट्टी में तब मिल गई जब इन्होंने देखा कि एक मोड़ से वो आ रहे हैं और वही काला छाता, पैबंद लगा हुआ, चकती लगा हुआ पुराना छाता हाथ में लिए मास्टर साहब आ रहे हैं। तब इनको बड़ा झुंझलाहट हुआ कि आज मास्टर साहब क्यों आ गए। लेकिन अब कोई उपाय नहीं था, मास्टर साहब तो आ ही गए, तो पढ़ना ही था। लेकिन जैसे ही मास्टर साहब आए तो नींद भी आ गई, इनको नींद भी आने लगी। और जब मास्टर साहब ने पढ़ाया और मास्टर साहब चले गए तो आश्चर्य की बात, इनकी नींद भी चली गई। ये बताते हैं कि इस तरह मास्टर साहब उनको पढ़ाने आते थे। अब ये कहते हैं शुरू में स्कूल जाने का इनका मन नहीं, इनका बहुत मन करता था। शुरू में स्कूल ये जाना चाहते थे। ये जब सुबह सुबह सत्य और सौमेंद्र को देखते थे स्कूल जाते हुए तो ये भी रोते गिड़गिड़ाते थे। आखिर में इनको भी स्कूल भेजा गया। ये बताते हैं घर पर पढ़ाने वाले मास्टर जी इस बात से बड़े नाराज हुए। इनको
स्कूल क्यों भेजा गया। एक दिन मास्टर साहब ने डांटते हुए इनको बताया कि तुम अभी स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, लेकिन वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल नहीं जाने के लिए रोओगे। ऐसा होता है कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनको अभी स्कूल नहीं जाना है, लेकिन वो समझते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और ये बैग लिए हैं, टिफिन लिए हैं, बस से जा रहे हैं, तो उनको भी घर से बाहर जाने की इच्छा होती है, इस प्रकार सज धज कर बैग लेकर। लेकिन जब वास्तव में वो स्कूल जाते हैं और स्कूल में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कितना याद करना है, कितना लिखना है, ये सब जब वो समझ जाते हैं फिर वास्तव में स्कूल नहीं जाने का बहाना खोजते हैं। ये भी कहते हैं कि बचपन में मास्टर साहब ने इनको डांट कर कहा कि तुम अब स्कूल जाने के लिए रो रहे हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम कहोगे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और सचमुच ये बताते हैं कि सचमुच यह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन इनको स्कूल से नफरत हो गई। ये बताते हैं कि प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना लिखना इनको बड़ा खराब लगता था। इनको पसंद था कि खुले आसमान के नीचे या किसी वृक्ष के पेड़ के नीचे हम बैठे पढ़ने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए हम स्वतंत्र रहें। तो इस माहौल में इनकी पढ़ने की रुचि थी, लेकिन एक बंद कमरे में आकर सिमट कर पढ़ना इनको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता रहता कि कैसे छुट्टी हो जाए स्कूल से, स्कूल आने के बाद। अब ये बताते हैं कि एक मुंशी जी इनके भाई बहनों को पढ़ाने के लिए आते थे। ये स्कूल आते थे, लेकिन मास्टर साहब इनके घर में फिर भी आते थे, लेकिन इनके अन्य भाई बहन पढ़ते थे, तो उनको पढ़ाने के लिए, खास करके अरबी फारसी पढ़ाने के लिए वो मास्टर साहब आते थे। तो उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखने के लिए, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिखने के लिए ये विनती करते थे मास्टर साहब कि हमको अर्जी लिख दीजिए, क्लास टीचर को देना है और हमको इस विद्यालय नहीं जाना है। लेकिन ये बताते हैं कि स्कूल में इनको क्या पसंद था, क्या अच्छा लगता था। स्कूल में विज्ञान का क्लास और ड्राइंग का क्लास, चित्रकारी का क्लास इनको बड़ा पसंद था। ये इसलिए विद्यालय भी जाते थे कि ताकि विज्ञान का क्लास करें, चित्रकारी ड्राइंग का क्लास करें। और ऐसे इनको विद्यालय उतना पसंद नहीं था आना जाना, विद्यालय जाना। अब बताते हैं कि उन्हीं दिनों इन्होंने कविता लिखने में रुचि ली। ये कविता लिखने लगे और एक कॉपी में कविता लिखकर एक कागज में और उसको अपने जेब में रख लेते और फिरते इधर उधर, जहां जाते उनके जेब में उनकी लिखी एक दो लाइन की कविता रहती। वो अपने मित्र, अपने भांजे सत्य और सोमेंद्र को दिखाते थे, तो कविताएं पढ़कर सत्य और सोमेंद्र को बड़ा आश्चर्य होता था। फिर वो शिक्षक को दिखाते थे, शिक्षक पढ़ते थे, बड़ा मुस्कुराते थे और उनकी तारीफ करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। अब यह बात बताते हैं कि उनके पिताजी के पास भी पहुंच गई कि यह कविता लिखता है, और वो कविता पढ़ते तो मुस्कुरा देते, हंस देते, वो प्रसन्न हो जाते। ठीक है, इसके बाद हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।